मरकजी वजीर नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज रावी नदी पर बने पुल का इफ्तिताह करेंगे। ये पुल कठुआ जिला और पंजाब को जोड़ने के लिए 3.5 साल में तैयार किया गया। इस पुल की लंबाई 1.2 किलोमीटर है। पुल की तामीर पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए का सरफा आया है। बताया जा रहा है कि इफ्तिताह के बाद ये पुल दोनों रियासतों के लोगों के लिए आमदोरफ्त और तिजारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। 1984 सिख मुखालिफ फसादात के एक और मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में सज्जन कुमार के वकील अदालत नहीं पहुंच सके थे, जिसकी वजह से समाअत 22 जनवरी तक के लिए टल गई थी। आपको बता दें कि यह केस भी सिख मुखालिफ फसादात से जुड़ा है। इस केस को सीबीआई के जरिए नानावटी कमीशन की सिफारिश पर दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि इस केस पर फैसला आने के बाद सज्जन कुमार की और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वादे है कि सज्जन कुमार को अदालत सिख मुखालिफ फसादात के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। अमेरिकी हैकर के ईवीएम हैक करने के दावे को इलेक्शन कमीशन ने सिरे से मुस्तरद कर दिया। कमीशन का कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन नहीं और ये पूरी तरह से महफूज है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह भी कहा गया है कि ईवीएम के ताल्लुक से गलत बयानी हो रही है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में कानूनी चाराजोई करने के हवाले से भी गौर कर रहा है। ख्याल है कि लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम में अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने यह दावा किया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग हारने वाले हैं वो ईवीएम को निशाना बनाएंगे और ईवीएम का बहाना लेंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस चुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए प्रायोजित करके इस तरह की बातों का अफवाह फैला रही है। ये कौन हैकर है, कहाँ का हैकर है? चुनाव आयोग ने जब एक बार कहा कि अगर किसी को भी हैक करने पर महारत है तो आके हैक करके दिखाए। जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते वो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। अगर किसी एक राज्य या दो राज्य में कोई पक्ष जीत गया या हार गया या वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई तो इसका मतलब वो 100% सही हो गया। बचपना का आर्गुमेंट है ये। मैं जावड़ेकर जी को बताना चाहूँगा कि आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपने टेम्परिंग नहीं की। आपको लगा कि हम तो जीत जाएंगे वैसे ही, और फिर आपने टेम्परिंग नहीं की और इसके लिए वो हो गया चुनाव, आप हार गए। अब आप 10 जगह टेम्परिंग कर सकते हो। अब आप कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में करेंगे, अब आप यूपी में करेंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि इसके 100%। हम जेडीएस लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि हमें वापस बैलेट पेपर पे आना चाहिए। मैन मेड मशीन कैन बी डिस्टॉर्टेड, इसमें कोई शक नहीं है। और हम एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जब एक बड़ी संख्या का ईवीएम के ऊपर से विश्वास उठ रहा है तो ये लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास उठने जैसी बात है। तो लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र में विश्वास रखने के हित में चुनाव आयोग को ये फैसला करना चाहिए कि हम दोबारा बैलेट पेपर पर चले जाएं। आसाम त्रिपुरा सरहद पर चुराईबाड़ी आउटपोस्ट पर 30 रोहिंग्या तारकिन वतन को हिरासत में लिया गया है। उनमें 12 बच्चे, 9 ख्वातीन और 9 मर्द शामिल है। जराये के मुताबिक ये लोग बस से त्रिपुरा से गुवाहाटी जा रहे थे। इन्होंने मीडिया को बताया कि वो जम्मू से आ रहे हैं क्योंकि वहां शदीद सर्दी की वजह से इन्हें काम नहीं मिल रहा है। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों त्रिपुरा के नज़दीक हिंद बांग्लादेश सरहद पर 31 रोहिंग्या मुसलमानों के दरमांदा होने की रिपोर्ट आई थी।